जब मुझसे कोई पूछता है कि ये एक्सेप्शनली क्यों पसंद किया जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता। बस एक कह सकता हूँ कि सबने मेहनत की और रिलेटेबल बहुत है। बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि उर्वा इसमें मेरे साथ है और मुझे लगा सानिया, ऑफ कोर्स सानिया सईद। जो यंग पोर्शन दिखाया है उसमें हमने गैप दिया था मेरी मूंछ के लिए, अपनी मूंछ है, बाल चेंज कराए, कलर चेंज किया और उसमें थोड़ा वेट मैंने रिड्यूस किया तकरीबन 2.5 kgs। उर्वा ने बॉडी सूट पहना है नीचे, स्वेटर और वो चीज़ें पहन के वो थोड़ी बड़ा लगने के लिए उसने अपने आप को दिखाया। घर से तो जीन्स टी शर्ट में आती थी, मैं कहता था यार ये तो हीरो है ना मेरी। मैं और उर्वा इतनी बातें करते थे कि हर रोज़ सैफ भाई हमें याद दिलाते थे, अबे भाई बातें ड्रामे थे कि सेट पे बेटा हो या बेटी, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही नहीं चाहिए। किसी को तकलीफ़ देके, किसी को दुख देके, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके एक आदमी दूसरी शादी कर रहा है, जो कि एक इंतहाई बुरी चीज़ है। माँ बाप अंडरस्टैंड नहीं करते कि अपनी ईगो वॉर में बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। माँ बाप साथ मिले होते हैं, अब बच्चों के गलत कार्यों में बहुत से पेरेंट्स का कसूर है, एंड आई हैव सीन दैट। जो आदमी अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने बच्चों के सामने नहीं करता, उसके बच्चे ना बीवी की इज़्ज़त करेंगे, यानी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे, और फ्यूचर में बाप की इज़्ज़त भी नहीं करेंगे। सही मर्द वो है जो अपनी बीवी का हाथ थाम के ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसको साथ लेके चले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा शख्स जो अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के लिए बेताब हैं और पहली बीवी से भी मोहब्बत की शादी की हुई है और उससे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। वो शख्स मैं नहीं हूँ, वो ताबिश है। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ताबिश। और वो ड्रामा है जी आपकी इज्जत। एक दिन के लिए लाहौर आए हैं और हमने इनको पकड़ लिया। ये अमरीन, मैं एक दिन वो मेरा और उर्वा का यहाँ पे एक फ़ोटोशूट था एक मैगज़ीन के लिए। आई हैव कम हियर फॉर वन डे और इनको ये बस ये पहुंच गई है यार अमरीन, वैसे मैं मान गया हूँ यार, बस देख लो। अच्छा एहसन, आपकी इज़्ज़त, उर्वा के साथ आपने उड़ारी ड्रामा किया, बहुत पसंद किया गया। आपकी इज़्ज़त में आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है। आप ये बताएं क्या वजह है कि आप और उर्वा जब एक साथ आते हैं लोग आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और ये जो आपकी इज़्ज़त है ये तो दिल जीत लिया आप दोनों ने। उसकी उर्वा की अदाकारी भी इतनी कमाल की और आपकी भी इतनी। अच्छा, एक तो उर्वा और मेरा ये 4th प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए तो। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था मरासिम, फिर एक प्रोजेक्ट किया मेरी लाडली, फिर दोज बोथ वर आल्सो बिग हिट अपने अपने वक्त पे। एंड देन वी डिड उड़ारी, जिसमें उर्वा मेरे साथ तो नहीं थी, बट द प्ले आप सबको अभी तक याद है। मुझे बहुत हैरत होती है कि हाँ सीन्स वो अभी तक लोगों को बिल्कुल याद है। एंड देन दिस माशाल्लाह आपकी इज़्ज़त, और आप लोग पसंद करें तो मैं अपनी तमाम ऑडियंस का, आप लोगों का आप तारीफ़ करें तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस ये कि हम लोग हर प्रोजेक्ट में मेहनत बहुत करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि हर प्रोजेक्ट में अच्छे लगे। समहाउ कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे उनमें एक केमिस्ट्री सब लोगों की ऐसी बन जाती है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग, म्यूज़िक, लोकेशन, हर चीज़ वो एक जेलन करती है और वो लोगों को पसंद आ जाती है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और जब मुझसे कोई पूछता है कि ये एक्सेप्शनली क्यों पसंद किया जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता। बस एक कह सकता हूँ कि सबने मेहनत की और रिलेटेबल बहुत है। मुझे ये लगता है कि हमारी आवाम, हमारे घर में जो लोग इसको देख रहे हैं, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, वो सब रिलेट बहुत कर सकते हैं इसमें। नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपके पास आया उमैरा अहमद, सैफ़ी हसन, या आपको कास्ट बहुत अच्छी लगी, अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा? नहीं, ऑब्वियसली सैफ़ी भाई इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड एनी एक्टर वुड लव टू वर्क विद सैफ़ी भाई। देन उमैरा अहमद, शी इज़ अ फिनोमिनल राइटर, और हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होगी कि उनकी लाइन्स वो बोले या उनकी स्टोरी की जो बनत होती है वो उसकी खूबसूरती एक अलग होती है। फिर उसके साथ साथ नीना काशिफ प्रोड्यूसर हैं, मोमिना दुरैद हैं, हम टीवी है, महेश शामिल है, तो वो पूरी एक टीम बन जाती है जो बड़ी अमेजिंग होती है। फिर ये तो एक तरफ जब आप आते हैं कास्ट की तरफ, उर्वा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड बोथ ऑफ देम, उर्वा एंड फरहान, दे वंडरफुल पीपल। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि उर्वा इसमें मेरे साथ है और मुझे लगा सानिया, ऑफ कोर्स सानिया सईद। अच्छा, सानिया सईद के साथ आपको पता है पूरे करियर में मेरा ज़िंदगी में पहली बार काम है। हमने पहले कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया और मैं उनको सेट पे, वो क्योंकि उनकी मदर जितनी तो एज नहीं है, बड़ी यंग है वो खुद भी, बट शी प्लेड वंडरफुल रोल। लुक एट हर, हाउ एक एक्टर चूज़ करता है अपनी मर्ज़ी से कि मैं ये किरदार करूँगा या नहीं करूँगा। उन्होंने चूज़ किया और फिर उसको इतनी बखूबी वो निभा रही हैं कि एक
उनसे बुजुर्गी की वाइब आ रही है यार। एवरी डे वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। मैं तो मुझे आई लिव्ड द कैरेक्टर और मुझे हमने, क्योंकि इसमें आपको और भी खूबसूरती इसलिए नज़र आ रही कि ऑलमोस्ट वन गो में ये प्ले शूट हुआ है। सिर्फ जो मेरा पहले वाला पोर्शन था उसमें जो यंग पोर्शन दिखाया है उसमें हमने गैप दिया था मेरी मूंछ के लिए। अपनी मूंछ है, बाल चेंज कराए, कलर चेंज किया और उसमें थोड़ा वेट मैंने रिड्यूस किया तकरीबन 2.5 kgs। अपने ओल्डर वर्जन में जो यंगर वर्जन उसमें मैंने कम किया और फिर आई स्टार्टेड ईटिंग आफ्टर फ्यू वीक्स के खाते रहो अब ऐश करो। अब थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर हम कर रहे हैं, मेच्योर वो किया। उर्वा ने बॉडी सूट पहना है नीचे, स्वेटर और वो चीज़ें पहन के वो थोड़ी बड़ा लगने के लिए उसने अपने आप को दिखाया। अच्छा। मैंने स्किन पे हमने स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट से हमने कुछ यूज़ किया आंखों के नीचे कि ज़रा थोड़ी एज थोड़ी हाँ, ज़्यादा सही। लगे कि जी 14 साल हो गए शादी को। हाँ, हालांकि वैसे भी लग सकते हैं लेकिन वी वांटेड टू शो ऑन द स्क्रीन के पीछे से, पहले पास से और आगे से ज़्यादा नेक्स्ट लाइफ में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ जाए दोनों में। तो बस ये अबाउट सानिया जी। सानिया जी ने भी बिल्कुल, आप देखो जब वो यंग मदर दिखाई है तब भी वो यंग नहीं दिखाई, अपने मिड 40s में शायद दिखाई गई हैं, तो उन्होंने वो प्ले किया है बड़ा अच्छा। और जब ओल्डर अभी 60s में आ गई हैं तो उन्होंने एक डिफरेंट तरह से पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी चेंज हो गई है। लेकिन मैं हमेशा सानिया को ये कहता हूँ कि वो शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। और मैं उनको छेड़ता था, मैं कहता था इतनी मेरी यंग मदर, इतनी ज़बरदस्त मदर है, ये क्या ज़रा, क्योंकि वो घर से तो जीन्स टी शर्ट में आती थी, मैं कहता था यार ये तो हीरो है ना मेरी। और फिर वो बन गई माँ। वो अमेजिंग आर्टिस्ट है, शी चोज टू डू दिस। एंड देन उर्वा के साथ एक अलग केमिस्ट्री थी। हम लोग मसला ये होता था कि मैं और उर्वा इतनी बातें करते थे कि हर रोज़ सैफ भाई हमें याद दिलाते थे, अबे भाई बातें ड्रामे थे कि सेट पे। अच्छा, उसका ये दोस्ती का फ़ायदा ये होता है कि आर्टिस्ट की केमिस्ट्री स्क्रीन पे दिखाई देती है। सो वी वेरी कंफर्टेबल। आई मीन उर्वा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल्सो फरहान तो हमारी दे वंडरफुल पीपल यार। उनके साथ एक बड़ी उर्वा की एक क्वालिटी मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि वो आपको आपकी जो जगह होती है उससे ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त देती है और उससे ज़्यादा she respects you more than that and you feel so comfortable with her। मैं भी इज़्ज़त देता हूँ यार, क्योंकि हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सिखाया गया, वो उर्वा की भी ऑब्वियसली फैमिली से आप नज़र आती है, आप अपना बैकग्राउंड दिखा रहे थे कि लोगों को इज़्ज़त आप देते हैं। मुझे लगता है जो इंसान के पास होता है वही आप दूसरे को। सानिया जी से कोई इंस्ट्रक्शंस आती थी आपको? हम तो हर वक्त एक दूसरे को सीन्स का पढ़ना, क्योंकि हम लोग सीन्स को सिर्फ देखें, मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ कि जो सिर्फ सीन पढ़ा, लंबा है, उसको याद कर लिया तो समझे सीन कर लिया। हम सीन का बैकग्राउंड, पीछे क्या हुआ है, इसके बाद क्या होना है, सीन को पूरा डिस्कस किया हमने कि यहाँ पे किस लेवल की हमारी लड़ाई, किस लेवल का झगड़ा, किस लेवल का इमोशन, किस लेवल का रोना, किस लेवल का क्या खा रहा है, नाश्ता करे तो कितना भूखा है, रात को सो आके खा रहा है तो क्या कर रहा है, थका हुआ है तो कैसे बैठेगा, सब कैरेक्टर्स हम एक एक चीज़ डिस्कस करते थे। आप हमारी जो सोसाइटी में बाज़ माएँ हैं वो अपने बेटों की गलत बातों को भी, गलत फैसलों को भी अपनी मोहब्बत की नज़र कर देती हैं। जैसा कि ये माँ है, ये कहती है कि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज़ है, ठीक है, पहली बहू को नहीं बताते कि दूसरी शादी कर रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है अमरीन। मैं तो समझता हूँ कि बेटा हो या बेटी, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही नहीं चाहिए। आज माशरे में अगर आप गौर करें तो जब बच्चे ग्रो अप करते हैं तो उनमें बहुत सी जो एक अजीब आदत होती हैं वो अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। और हम लोग ठीक है इस ड्रामे में क्योंकि एक लड़का गलत काम कर रहा है उसको दिखाया गया तो हम लड़के पे फोकस करें, बट आई ऑल्सो बिलीव एट द सेम टाइम पेरेंट्स इन्फ्लुएंस देयर गर्ल्स ऑल्सो ना। बच्चियाँ भी उनसे सीखती हैं और बहुत जगहों पे, बहुत से घरों में ख़वातीन की वजह से प्रॉब्लम होती है और बहुत से घरों में मर्दों की वजह से प्रॉब्लम होती है। और दोनों का कोई ना कोई, आइदर इट्स अ चाइल्डहुड ट्रेनिंग दैट डिस्ट्रॉयज़ देयर फ्यूचर ऑल्सो। और ये बात तो तय है कि बेटों को हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, बहुत ज़्यादा उनको बिगाड़ना, बहुत ज़्यादा उनको लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, उनको इतनी अटेंशन देना कि उनको दुनिया में उनको लगता है कि अटेंशन हासिल करना तो हमारा एक हक है। अच्छा ऐसा दूसरी शादी करना कोई गलत अमल नहीं है, हमारे इस्लाम ने भी इजाज़त दी है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर मर्द इंसाफ नहीं कर पाता दोनों में। देखिए बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारे दीन में, हमारे मज़हब में इजाज़त है दूसरी शादी की और सब लोग ये जानते भी हैं, लेकिन अमरीन उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक अपनी पसंदीदा चीज़ को तो पिक कर लेते हैं कि इसकी इजाज़त है तो बस कर लो। उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, उसके पीछे क्या वजूहात है, उसके पीछे क्या रीज़निंग है, वो हम लोग नहीं समझ पाते, वो नहीं स्टडी करते। और किसी को तकलीफ़ दे के, किसी को दुख दे के, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके
एक आदमी दूसरी शादी कर रहा है, जो कि एक इंतहाई बुरी चीज़ है, दिल टूटता है और बहुत सी फैमिलीज़ बिखर जाती हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनकी साइकी डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमें हमारा दीन नहीं सिखाता। सो दूसरी शादी की इजाज़त, बट देयर शुड बी अ वैलिड रीज़न फॉर इट। मोहब्बत की शादी करने के बावजूद हमारी सोसाइटी में मर्द दूसरी शादी क्यों करते हैं? क्यों ज़रूरत है शादी? पहले भी वादे वईद करके लेके आते हैं, उसके बाद फिर वादे वईद अच्छा, मोहब्बत की शादी करके कभी किसी खातून ने दूसरी शादी नहीं की? इस तरह नहीं करती जैसे आप जैसे उसमें कर रहे हो। आप लोग मेरे ऊपर क्यों डाल रही हाँ हैं? ना, जैसे मर्द हज़रात करते हैं, मोहब्बत की शादी करने के बाद आपने अच्छा, कितनी औरतों को देखा अपने घर खराब करते देखिए, हुए। दूसरी शादी की बात, ये सबसे पहले मैं जो समझता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किसी को देना। आप देखो कि ये कैरेक्टर एक वो सिर्फ दूसरी शादी नहीं कर रहा, अपनी पहली एक वफादार, एक ज़बरदस्त डेडिकेटेड वाइफ, डेडिकेटेड मदर, डेडिकेटेड डॉटर इन लॉ, उसकी ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड लेके उसको बिल्कुल साइड में फेंक रहा है। तो ये अमल ही गलत है ना, ये तो एटीट्यूड ही, इट्स रॉन्ग। और अगर ऐसे कोई करता है तो 100% यार गलती तो गलती है। और बहुत मर्तबा लोग नहीं भी करते, कदर भी करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी बीवियों की, और बहुत से लोग दूसरी शादी कर भी लेते हैं। आई जस्ट फील बस ये तो उकता के जाता है मर्द। इसका मोहब्बत की शादी करने के बावजूद मर्द उकता जाता है। अब इसका जवाब अमरीन मैं पर्सनली तो नहीं दे सकता, बट लेकिन मर्दों की साइकी को समझते तो है ना, आई आप ऐसे फील ना करें। मैं आप पता नहीं क्या अमरीन निकलवाना चाह रही है। अमरीन, बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर एम्बिशियस आदमी जब हो जाएं, टू मच ऑफ मनी फ्लो आ जाए, हर चीज़ करने की आज़ादी हो, और फिर उसका थोड़ा सा एटीट्यूड भी इस तरह से हो कि एक फोकस नहीं है उसकी ज़िंदगी में, कोई ठहराव नहीं है, निखार नहीं है, कोई उसको सिविक सेंस नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी अमल ऐसे जो वो आदमी जो है वो सिर्फ एक बग़ैर किसी वजह के भी ये काम करते हैं और उकता जाते हैं, और बिल्कुल कदर करनी चाहिए। बट आई एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट मर्द और औरत जब वो कंपेनियनशिप लेते हैं तो उनको ज़िंदगी में साथ साथ चलना चाहिए। हमारे माशरे में बहुत मरतबा ऐसे होता है कि आदमी एक्सपोज हो गया, आदमी ने बहुत तरक्की कर ली, आदमी दुनिया जान गया, पहचान गया, अकल बढ़ गई, लेकिन उसका जो स्पाउस है वो शायद कहीं पीछे रह गया बहुत ज़्यादा, और आदमी को इस चीज़ का एहसास होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आदमी को अपनी बीवी का हाथ पकड़ के, एक मर्द, सही मर्द वो है जो अपनी बीवी का हाथ थाम के ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसको साथ लेके चले, और अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी भी उसकी तरह एक्सपोज्ड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, तो शादी के बाद भी ये सब कुछ होता है। शादी के बाद भी बीवियों को एजुकेशन दी जाती है, शादी के बाद भी खुद मर्द एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, शादी के बाद भी आप दुनिया ट्रैवल करते हैं, एक्सपोज होते हैं, अपने साथ कारोबार में, काम में उसको शामिल रखें। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको 4 कामों के लिए, घर में खिदमतों के लिए आप मामूर कर दें, तो औरत तो ज़ाहिर है वो वहीं पे रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट दे फील, आई थिंक दे वांट। अब इसमें ताबिश को एक आई कैंडी भी चाहिए, ताबिश को एक पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए जो पॉलिटिकल वो असर रखती हो, इन्फ्लुएंस भी हो। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर रीज़न फॉर द मैरिज। देखिए उसके बच्चे भी हैं, एक बावफा बीवी, खूबसूरत लड़की उसकी बीवी है, सब कुछ है उसके पास, तो उसके पास रीज़न नहीं है वैलिड। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि माँ और बाप दोनों की तरफ से अगर लड़ाई झगड़ा हो या ऐसे कोई मामलात हों तो क्या करते हैं कि बच्चों को ना अपनी तरफ माइल करते हैं। अच्छा, दोनों, हाँ, दूसरी पार्टी के जो भी, हाँ, ये तो करते हैं, ये तो माँ या बाप, माँ बाप के या बाप। अब ये जो किरदार है, अच्छा, ये बड़ा ही मतलब ना हकीकत के करीब लगी कि वो बच्ची को एक जिसे कहते हैं ना कि जज्बाती इस्तेहसाल, वो एक किस्म का कर रहे हैं कि माँ का जज्बाती इस्तेहसाल करे कि बच्ची को अपनी तरफ खींच रहा है वो। ठीक है, अब वो बच्ची जब वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वो उसकी माँ कहती है, तो बच्ची कहती है ठीक है आप घर अपनी माँ के घर चले जाएं। बाप जो है वो उसको पैसे देता है, चीज़ें दिलाता है। इससे ये जाहिर होता है जैसे वो बच्चों को अपनी तरफ अपने हाथ में रखना चाहता है। दिस कैरेक्टर इज़ अ डेडिकेटेड सन, अ वेरी डेडिकेटेड फादर ऑल्सो। बच्ची को खुद लेके जा रहा है छोड़ने, स्कूल भी, पैसे भी खर्च कर रहा है। ये बात नहीं है, आप जो पहलू कर रही हैं वो तो, मैं अगर कैरेक्टर की बात करूँ वो बिल्कुल सही है। ये असल ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बच्चे बड़ा सफ़र करते हैं अगर ब्रोकन होम्स हों, और लोग, माँ बाप अंडरस्टैंड नहीं करते कि अपनी ईगो वॉर में बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं, और बाप माँ के खिलाफ, बिल्कुल। और अमरीन, आप देखिए मोस्टली हमारी जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्टिव
ग्रोन अप लोग हैं वो ज़्यादातर ब्रोकन होम से आए हुए हैं, तो बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है ब्रोकन होम, एक टूटे हुए घर से आप किस तरह बच्चों को आप जोड़ते हैं और किस तरह बच्चों को ट्रेन करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो आपने जिस पहलू को उजागर किया, जो आदमी अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने बच्चों के सामने नहीं करता, उसके बच्चे ना बीवी की इज़्ज़त करेंगे, यानी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे, और फ्यूचर में बाप की इज़्ज़त भी नहीं करेंगे। और जो बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त अपने बच्चों के सामने नहीं करेगी, तो वो बच्चे ना फ्यूचर में माँ की इज़्ज़त करेंगे ना बाप की इज़्ज़त करेंगे। तो अगर कोई भी कपल, कोई भी इंसान ये चाहे कि बुढ़ापे में, जवानी में बच्चे उनकी इज़्ज़त करें, तो याद रखिए कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की इज़्ज़त रखना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना सबके सामने, बच्चों के सामने बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे आपसे मोहब्बत करें, तो मेरा ये स्टांस है कि आप उनकी माँ की इज़्ज़त करो। जो शख्स आपकी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, वो वैसे ही आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका बाप भी हो। ताबिश को अपनी वाइफ से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो उसको सीधे मुँह से बात ही नहीं करा, हालांकि वो उसके किसी फैसले में तो आ भी नहीं रही है। ये तो मैं उमैरा जी से पूछता हूँ ताबिश को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन अगर आप हाँ। उसके एनालिसिस, अच्छा नहीं लग रहा हमें। अच्छा नहीं जाहिर है लग लोगों रहा, को हाँ। बड़ी ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। बस ये है कि वो ओवर एम्बिशियस आदमी है ताबिश, और उसने दौलत के पीछे शायद इतना भाग रहा है, वो नाम फेम के पीछे, कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ उसने चेंज कर ली। ज़िंदगी में आप प्रायोरिटी को अगर नहीं रखते ना मद्देनज़र, तो आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उसकी जो प्रायोरिटी थी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घर, उसने उसको छोड़ दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, और वो एक पॉलिटिकल उस पे है, एक एम्बिशन पर है, और उसको एक पढ़ी लिखी स्पीच तैयार करने वाली एक खूबसूरत यंग लड़की चाहिए। सो ही इज़ डूइंग दैट। अच्छा, कोई सेट का यादगार वाक़या हमें सुनाएं। एवरी डे वॉज अ ट्रीट। मैं समझता हूँ एनी एक्टर वुड लव टू परफॉर्म दिस कैरेक्टर। मुझे इस कदर मज़ा आया, सैफ़ी हसन की डायरेक्शन, उमैरा अहमद की खूबसूरत लाइनें और कहानी, नीना काशिफ की प्रोडक्शन, उर्वा और सानिया सईद के साथ सीन पे सीन, और क्या दोनों एक्ट्रेसेस हैं। ऐसे सीन्स भी थे जो बहुत मुश्किल थे करना। अमरीन, मुझे ऐसा लगता है ये पूरा किरदार ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो इसको नेगेटिव भी होना था, लेकिन एट द सेम टाइम ये उस लड़की के साथ बहुत अच्छा भी है, बच्चों के साथ अच्छा है, माँ के साथ अच्छा है। पूरा जो इसका कैरेक्टर की बुनत है वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और एक एक सीन पे आप अगर नोटिस करेंगे तो छोटे छोटे जेस्चर्स भी हमने ऐसे दिए हैं कि वो मैटर करते हैं, और लोग देख के मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। ये किरदार आपके सामने आ जाए तो उसे क्या एडवाइस करेंगे? अब मैं वो कह नहीं सकता ऑन एयर जो मैं उसको कहना चाहूँगा। अच्छा, नहीं फिर भी बताएं तो सही। एक आधी गाली तो ज़रूर दूंगा उसको, और है। मैं कहूँगा कि जाहिल आदमी, तुम अपनी एक देखें, ज़िंदगी में इंसान बड़ा कुछ खोता है, बड़ा कुछ पाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नाकाम वो इंसान होता है जो अपना घर बर्बाद कर लेता है अपने हाथों। देखिए, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, काम, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले इंसान को इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने एक सिस्टम ऐसा हमें बनाया, और अगर हम उस नेमत को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अल्लाह के हुक्म को आप जो है वो निगेट कर रहे हैं। तो ये फैमिली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में, ये सब लोगों के लिए एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। तो ऐसा आदमी जो अपनी बीवी को उसका दर्जा ना दे पाए, वो तो दुनिया का सबसे बुरा आदमी होता है। एहसन खुद कैसे शौहर हैं? वैसे जहाँ तक हम जानते हैं बड़े लॉयल हैं। पता नहीं लगता, उन्होंने पूछा, मैं तो तारीफ़ें करूँगा भाई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान, नोबडी इज़ परफेक्ट अमरीन। और आपकी, अगर आप मुझसे पूछेंगे फ़लाँ आदमी की बीवी कैसी है, वो आदमी आपको 10 बुराइयाँ औरत की भी बता सकता है। औरतों से पूछेंगे, बुराई तो उजागर करना, यूँ इंसान का ब्रेन ऐसा डिज़ाइन हो कि नेगेटिविटी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिविटी भूल जाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर द पॉजिटिविटी। आपको अच्छाई पे फोकस करना है। आपकी इतनी फैंस आपको मिलती हैं, तो जब ज़ाहिर है इंसान फेमस हो, फैंस भी होती हैं और अच्छा भी लगता है, तो कभी अगर इस किरदार को हम देखें जो आप निभा रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? अमरीन, दूसरी शादी की ज़रूरत इंसान को अगर हो, तो कोई वजह हो, तो फिर तो आप सोच भी सकते हैं। बट इफ़ यू आर हैप्पीली मैरिड, एंड देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज़रूरत। या देखिए, आपको बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि मुझे ये, मेरे पास ये वॉच होनी चाहिए, मेरे पास ये खाना होना चाहिए, मेरे पास ये घर होना चाहिए, तो आप जाके उसके लिए थ्राइव और स्ट्राइव तो नहीं करने लग पड़ते ना। ख्वाहिश किसी चीज़ की होना
आई डोंट माइंड शायद किसी के दिल में, मेरे दिल में क्या ख्वाहिश है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, आपने ये अगर पूछा कि किसी और से मोहब्बत हो सकती है, शायद किसी को हो सकती है, कोई और पसंद आ सकता है, शायद आ सकता है, किसी और के लिए जज्बा किसी और तरह का उजागर उससे शायद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इंसान है, इट्स अबाउट योर फीलिंग्स, बट इम्प्लीमेंटेशन, उस पर अमल कर देना। यानी आपने, मैंने दिल में सोचा कि मुझे एक चीज़ चाहिए और मैं जाके उनसे छीन लूँ, तो ये गलत हरकत है ना। जज्बा, जहन में गुस्से का आना, गुस्सा को जैसे हम कहते हैं, गुस्सा एक जज्बा बुरा नहीं, लेकिन गुस्से को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं वो गलत चीज़ है। मर्दों को बार बार सच्ची मोहब्बत क्यों हो जाती है? हर 6 महीने, साल के बाद, 2, 4, 5 साल के बाद सच्ची मोहब्बत उतनी ही शिद्दत से क्यों होती अच्छा, है? होती किससे? औरत से ही होती है। औरत को होती है। देखें भाई, औरत मासूम होती, बातों में आ जाती है। दसो किड्डी यार गल। अब इस ड्रामे में औरत ही औरत घर खराब, उसको नहीं पता वो मैरिड है, तो वो मर्द नहीं, ठीक है, वो औरत बात आपकी खराब ठीक कर रही है। लेकिन यहाँ जो मर्द माँ, है वो अच्छा क्यों? मर्द, हर बात मर्द, हाँ भाई ठीक है, गलत होते हैं, बहुत होता है, बट द मदर हैज ट्रेन्ड हिम आल्सो रॉन्ग, द अदर गर्ल इज आल्सो यू नो काइंड ऑफ सेड्यूसिंग द गाय, सो वो तो एक गलत आदमी तो है। सेड्यूस हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी के हमने फिर हाँ, मोहब्बत होगी, फिर ब्याह करना है, एक ही गल। फॉरेन अच्छा सेड्यूस होते हैं। देखें, माँ ने गलत तरबियत कर दी, औरत नहीं, पीछे नहीं। पड़ गई, नहीं मैं वैसे एक मैं बात ये नहीं कर कह रही रहा कि आदमी Innocent। की खुद भी, अगर आप सॉलिड इंसान हो और सोचने समझने वाला हो, अक्लमंद हो, तो वो देख के ही ज़िंदगी गुजारता है यार। हमारे तो बचपन से हमें दीन में क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक एहतराम, इज़्ज़त और किस तरह से माशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट दैट यू सेड इन द बिगिनिंग कि शादी जायज़ है दूसरी, वो तो रॉन्ग स्टांस नहीं है, लेकिन किस तरह से करनी है वो ही गलत है, वजूहात क्या है वो देखनी है। लेकिन उस आदमी के पीछे बहुत, आप एक सिंगल हैंडेड सोसाइटी में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत से लोग कसूरवार होते हैं। ये बताएं हसन, आपका बेटा कहता है अब्बा मुझे दूसरी शादी करनी है, बज़ाहिर कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही, बीवी भी अच्छी है, खूबसूरत है, अच्छी फैमिली से है, पढ़ी लिखी है, घर अच्छा खासा चल रहा है, बेटा कह रहा है मैंने दूसरी शादी करनी है, एहसन वहाँ पे क्या कहे? सबसे पहले वजूहात पूछूंगा और मैं बिल्कुल आई विल होल्ड हिम अकाउंटेबल कि वट एवर ही इज़, इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ रॉन्ग, तो उसको, बेटा हो आपकी अपनी, बल्कि अपनी औलाद की तो आपकी ज़्यादा उसकी तरबियत करने का हक़ है। आप किसी थर्ड पर्सन को तो कह ही नहीं सकते अपने घर से, क्योंकि हमारे दीन में हम जब दुनिया छोड़ जाएंगे अमरीन, तो हमें ये सवाल होगा कि पीछे क्या छोड़ के आए हो, क्या लेगेसी छोड़ के आए हो, किस तरह की इंसान को आप छोड़ के आए इस दुनिया में लोगों के लिए। क्या वो दुनिया को पीछे से तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये सारा हमारे ऊपर अमल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स वर वी टू ट्रेन देम, सो आई थिंक यू हैव टू, चाहे वो लड़की हो लड़का, पूछेंगे ऑफ कोर्स, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि माँ बाप को सबको पूछना चाहिए। बहुत अफसोस होता है यार जब हम, बिल्कुल आप जो कहना चाह रही हैं, जिस चीज़ पे आप पहलू पे आप रोशनी डाल रही हैं कि माँ बाप साथ मिले होते हैं, बच्चों के गलत कार्यों में बहुत से पेरेंट्स का कसूर है, एंड आई हैव सीन दैट, आई हैव आल्सो सीन दैट। माँ बाप कवर अप करते हैं, माँ बाप तो बड़ी बड़ी चीज़ें छुपा जाते हैं अपनी औलाद की, और वो छुपाना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो ये हरकतें जारी रखते हैं। जाते जाते मर्दों को ख़ुसूसी तौर पे क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ मर्दों को नहीं, मैं औरतों को भी पैगाम देना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। ये सबके लिए एक मैसेज है। आपकी इज़्ज़त जो ड्रामा है वो एक थेरेपी है हमारे कपल्स के लिए। ये ड्रामा कपल्स को ये दिखाएगा कि कभी कभी आप बहुत सी छोटी माइन्यूट चीज़ें इग्नोर कर देते हैं ज़िंदगी में, वो दूसरे को कैसा एहसास दिलाती हैं, तकलीफ़ कहाँ कहाँ पहुँचती है, किस किस बातें पहुँच सकती है। तो इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, इफ़ यू गाइज आर लिविंग टुगेदर, इस ड्रामे को देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये ड्रामा देखिए और दूसरे की फीलिंग्स का एहसास कीजिए, बस ये माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, हम अमूमन पंजाबी में बात करते हैं आपस में, तो उर्दू में बात करके कैसा लगा आपको? हम फ़ोन पे तो पंजाबी में बात करते हैं, मैं और अमरीन, क्योंकि अमरीन की पंजाबी बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा मज़ा आता है अमरीन के साथ पंजाबी बोलने में। तो उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है भाई। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।